नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बिना फ्यूचर की, भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एआई की फील्ड में आज भी अमेरिका और चीन का दबदबा माना जाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई, डीप सीक जैसे बड़े नाम हैं जिनके बिना जेनरेटिव एआई अधूरा है। लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने वाला है। इसी को लेकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत में इतनी क्षमता है कि वो कम लागत में एआई मॉडल बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन उदाहरण है, जैसे बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम लागत में यान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया गया, वैसे ही एआई मॉडल्स को भी कम लागत में बना सकते हैं। अश्विनी वैष्णव का कहना था कि भारत का यूथ यानी युवा उद्यमी, स्टार्टअप और शोधकर्ता लागत को कम करने पर फोकस कर रहे हैं और इसी दिशा में एआई के विकास में भी बड़ा योगदान देने की क्षमता रखते हैं। चंद्रयान 3 अभियान पर भारत ने मात्र 600 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि दूसरे देशों में इसी तरह के मिशन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। इस अभियान की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत ने इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हाई स्टैंडर्ड को कम लागत पर पूरा किया है। वहीं ओपन एआई के सीईओ ऑल्टमैन का मानना है कि भारत के पास इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इनोवेशन करने की क्षमता है, खासकर जब लागत कम करने की बात हो। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई विकास की पूरी इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है, जिसमें चिपसेट बनाना, कम लागत पर कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान करना और डेटा सेट पर काम करना शामिल है। भारत सरकार भारतीय उद्यमों और स्टार्टअप को हाई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू वाले कंप्यूटर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऑल्टमैन का कहना था कि एआई की एक इंटेलिजेंस की यूनिट की लागत इस साल के आखिर तक 10 गुना कम हो जाएगी, जिसे लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इनोवेशन दुनिया के किसी भी हिस्से में आ सकता है और भारत इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। हमने आपको बताया भी था कि भारत सरकार ने खुद का एआई मॉडल तैयार कर इसमें आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया है, जो ओपन आई, जेरेमी, डीप सीक जैसा ही होगा, लेकिन इसे इंडियन इकोसिस्टम के तहत बनाया जाएगा, जो भारतीय भाषा, भारतीय एल्गोरिथम और समझेगा और सॉल्यूशन देगा। हालांकि एआई डेवलपमेंट के मामले में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम पार्ट होता है और इसमें भी सबसे बड़ी जरूरत है जीपीयू की, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस में हर कमांड को प्रोसेस करता है। भारत ने इस मामले में 10,000 जीपीयू के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, लेकिन इसे बढ़ाकर कुल 18,600 जीपीयू करना है। अमेरिका ने जब 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया तो दुनिया हैरान रह गई। एक्सपर्ट्स इसे टेक का असली फ्यूचर बताने लगे। काफी हद तक यह बात सही भी है। पिछले 2 सालों में एआई ने जिस स्पीड से हर सेक्टर में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है, उस रेस में भारत पीछे कैसे रह सकता है। आईबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एआई सेंट्रल सिस्टम पर दुनिया भर में खर्च 154 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022 की तुलना में 27% अधिक है। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के 2025 में 10.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2034 तक 45.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। एआई इंटीग्रेशन से 2025 तक देश की जीडीपी में 600 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। अब यहां सवाल यह है कि इस एआई का फायदा किन सेक्टर्स को हो सकता है। अभी तक एआई बूम से फायदा उठाने वाले सिर्फ सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर कंपनियां ही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे का फ्लो हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस तक सभी बड़ी कंपनियां निविडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू खरीद रही हैं, ताकि ऐसे डेटा सेंटर बनाए जा सकें जो एआई कंप्यूटिंग को हैंडल कर सकें। पैसे के इस फ्लो ने एआई तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे चिप स्टॉक में तेजी आई है।